हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। तो जो हमारी बीएससी थर्ड ईयर की जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपका सिलेबस डिस्कशन पहली क्लास के अंदर करवाया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस किस प्रकार से यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक का। सेकेंड क्लास मैंने आपके लिए थी आपकी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस वाली। थर्ड क्लास जो आज हमारी होने वाली है वो आपकी होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पियर्सन HSAB अवधारणा। जो पियर्सन की जो HSAB जो आपकी अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आज के जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखेंगे, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज़ को कवर करते हुए जाना है। कॉपी पेन साथ में ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब पियर्सन HSAB अवधारणा क्या होती है। देखिए सन 1963 में पियर्सन ने एक नियम दिया जिसके अनुसार हार्ड एसिड से तथा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से क्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया था, जो आपके हार्ड बेस होते हैं वो हार्ड बेस के साथ में एसिड के साथ में क्रिया करते हैं, सॉफ्ट एसिड आपके सॉफ्ट बेस के साथ में क्रिया करते हैं। ये जो प्रवृत्ति रखते हैं उनके बारे में आपको बताया था पियर्सन ने, ये थी उनकी अवधारणा। अब उनका नियम क्या था, उसके नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं। वो देखिए HSAB का नियम, इनके अंदर क्या होता है, जैसे हम बात करें हार्ड अम्ल अगर प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से रिएक्शन करे तो क्या होगा, अस्थायी संकुल देते हैं। और आपका कठोर क्षार दुर्बल अम्ल से रिएक्शन करे तो भी अस्थायी संकुल देगा। लेकिन अगर कठोर अम्ल कठोर क्षार से आपके संकुलन में करे तो आपका स्थायी संकुल होगा। दुर्बल अम्ल आपका दुर्बल क्षार से रिएक्शन करे या फिर जुड़े उनके साथ में तो आपका स्थायी संकुल रहेगा। मतलब समान स्थिति वाले समान गुण वाले स्थायी संकुल देंगे, असमान गुण वाले आपके देंगे अस्थायी संकुल देंगे, ठीक है। अब HSAB पियर्सन सिद्धांत के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं वो देखेंगे। अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इनको अच्छे से कवर करना है, एग्जाम के अंदर अच्छे से कर पाएंगे ताकि आप देखिए। पहला इसके अंदर आपका है संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब संकुल यौगिकों का स्थायित्व है पहला पॉइंट आपका है। इस सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों के स्थायित्व को स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि जो HSAB की जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उस सिद्धांत के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हम जो संकुल यौगिक होते हैं उनका जो स्थायित्व है उसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई स्थायी है या फिर नहीं है, किसके कारण है किसके कारण नहीं है, ठीक है। वेट अभी अब देखो इसमें संकुल यौगिकों का स्थायित्व है, ठीक है। इस सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों के स्थायित्व को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं आपकी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं आप, Ag प्लस का 2I, यहाँ पर क्या बन गया आपका AgI2 या फिर AgI2, ठीक है। ये देखो यहाँ पर Ag क्या आपका सॉफ्ट एसिड है, 2I क्या आपका सॉफ्ट बेस है। सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस यानी कि सॉफ्ट दोनों, ठीक है, तो स्थायी संकुल बनाएंगे। अगर यहाँ पर एक भी आपका हार्ड होता एक सॉफ्ट होता तो अस्थायी संकुल बनाते, ठीक है। जैसे नीचे दिखा गया है वो देखिए, Ag आपका 2F प्लस माइनस Ag प्लस, यहाँ पे ये तो सॉफ्ट एसिड है लेकिन ये सॉफ्ट क्षार है, यानी कि ये एसिड कठोर क्षार है। ये आपका क्या है, हार्ड बेस है, ये आपका सॉफ्ट एसिड है, तो ये क्या करेंगे अस्थायी संकुल देंगे, ठीक है, ये अस्थायी संकुल देंगे। ये तो थी इसकी स्थायित्व की व्याख्या। सेकंड पॉइंट इसके अंदर वो आपका है हार्ड सॉफ्ट स्पीसीज की अभिक्रिया की व्याख्या। जो हार्ड सॉफ्ट स्पीसीज है वो किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं उनकी व्याख्या में हम समझेंगे। LIF प्लस CSI, यानी ये हार्ड सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये हार्ड देंगे और सॉफ्ट देंगे। अब इसका रीजन क्या है इसको समझेंगे ध्यान से। अब इसके अंदर समझाया क्या गया इसके अकॉर्डिंग कि जो कठोर दुर्बल स्पीसीज के मध्य होने वाली अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक HSAB सिद्धांत के अनुसार हार्ड व सॉफ्ट श्रेणी का होता है। यानी कि जो HSAB जो अवधारणा होती है, जो सिद्धांत होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका जो सॉल्यूशन बनता है, जो कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, वो आपका हार्ड या फिर सॉफ्ट का ही बनता है। जैसे ही हार्ड सॉफ्ट का बनेगा तो वह स्थायी संकुल रहेगा, यानी कि स्थायी संकुल आपका हार्ड का या फिर सॉफ्ट का ही बनेगा, ठीक है। थर्ड इसके अंदर आपका आता है यौगिकों की विलेयता की व्याख्या। यौगिकों की विलेयता की व्याख्या, यौगिकों की विलेयता की व्याख्या किस प्रकार से हम ये सिद्धांत कर सकता है वो देखना। HgOH2 जल में शीघ्रता से विलय होता है जबकि HgS शीघ्रता से विलय नहीं होता। HgS H2 प्लस और S2 माइनस अधिक स्थायी है क्योंकि ये आपका सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट बेस है, और सॉफ्ट जैसे हम बात करते हैं दोनों की तो क्या होगा आपका स्थायी होगा, अधिक स्थायी रहेगा, ठीक है। HgOH2 और OH माइनस
यह सॉफ्ट है, ये हार्ड बेस है, तो किए गए कम स्थायी हो जाएगा। यानी कि यही कारण है कि HgOH2 जल में शीघ्रता से विलय हो जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट का जो पॉइंट है इसका आज का टॉपिक का, वो आपका होने वाला है कि प्रकृति में धातुओं के पाए जाने की व्याख्या। प्रकृति के अंदर धातु पाई जाती हैं या फिर नहीं पाई जाती, इसकी व्याख्या भी किसने की थी? पियर्सन ने की, HSAV पियर्सन ने की थी। अब उन्होंने व्याख्या क्या थी वो देखना, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर कोमा है, थोड़ा सा छोटा सा लगा लीजिए। किसके रूप में पाए जाते हैं? कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। Mg2+Ca2+ हार्ड एसिड है एवं CO3 2- हार्ड बेस है। अतः MgCO3 तथा CaCO3 स्थायी कंपाउंड है। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है। बी पॉइंट की बात करूं तो Al3+ एक हार्ड एसिड है एवं O2- भी एक हार्ड बेस है। अतः प्रकृति में एल्यूमिनियम Al2O3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका था आपका फोर्थ आपका कि भाई प्रकृति में धातु किस प्रकार से पाई जाती हैं, उनकी व्याख्या बता दी कि प्रकृति में एल्यूमिनियम जो आपका होता है Al2O3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और जो आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम वो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज मैंने आपको बताया HSAV पियर्सन अवधारणा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से क्लियर करके लेना, तैयार कर लेना, एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए मैं ये टॉपिक आपको करवा रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना अभी तक, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको जैसे मैं अगली क्लास डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, कमेंट जो है क्लास कैसी लगी शेयर करना ना भूले। ठीक है, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।